If you wanted to express yourself, if you wanted to say something to someone, अगर आप किसी के साथ अपने थॉट्स, अपने विचार, अपना कोई भी व्यू प्रेजेंट करने की कोशिश करोगे या शेयर करने की कोशिश करोगे, देन यू नीड टू कम्युनिकेट, यू नीड टू एक्सप्रेस सो दैट अदर पर्सन विल एबल टू अंडरस्टैंड यू, सो दैट अदर पर्सन विल बी एबल टू नो यू, क्या आप कहने की कोशिश कर रहे हो और कौन से मैसेज को आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। वैसे तो विदाउट कम्युनिकेशन हमारा कोई भी कार्य कंप्लीट नहीं होता है, वेदर इट्स एन वर्बल कम्युनिकेशन, वेदर इट्स एन इंडिकेशन, वेदर इट्स एन सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन हो, बट विदाउट कम्युनिकेशन वी कांट एक्सप्रेस आवरसेल्फ। कम्युनिकेशन के भी बहुत सारे स्टेजेस हैं। इफ यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योर फैमिली मेंबर, देन ऑब्वियसली दैट कम्युनिकेशन विल बी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो तो दैट कम्युनिकेशन विल बी डिफरेंट। एंड इफ यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योर सुपीरियर, योर टीचर, योर मेंटर, योर बॉस, योर सबऑर्डिनेट्स, then that communication will be completely different. So you must need to know that how you will be able to modulate yourself. आप किस तरीके से अपने आप को मॉड्यूलेट कर पाते हो इन सारे सिचुएशन में। So पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से आप अपने कम्युनिकेशन को प्रॉपर वे से इफेक्टिवली अपने लिसनर के सामने प्रेजेंट कर सके, ताकि आप जो भी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो उसको प्रॉपर वे से एंड इफेक्टिवली कर पाओ। मे बी यू आर थिंकिंग दैट यू कैन कम्युनिकेट वेरी वेल, but that is not true. You need to know that how you will be able to communicate, how you are going to present yourself, so that आप जिसके सामने भी जिस भी मैसेज को कन्वे कर रहे हो वो इफेक्टिवली उन लोगों के सामने बैठे, और जो भी चीज़ आप कहने की कोशिश कर रहे हो, जिस भी चीज़ों को आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो उसको आप प्रॉपर वे से कर पाओ। सो यू मस्ट नीड टू नो दैट हाउ यू कैन बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर जो होता है वही अपने मैसेज को दूसरों के सामने एस्टेब्लिश कर पाता है, अपने मैसेज को दूसरों के सामने प्रॉपरली प्रेजेंट कर पाता है और अपने आप को एज ए लीडर वहां पर स्टैंड करवा पाता है। सो कम्युनिकेशन का फर्स्ट स्टेप ही रहता है यू मस्ट नीड टू नो हु इज योर ऑडियंस एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू कम्युनिकेट विद देम। क्योंकि जब तक आप अपने मैसेज को अपने व्यूअर के सामने, अपने लिसनर के सामने कंप्लीटली और प्रिसाइजली प्रेजेंट नहीं कर पाओ, तब तक आपका कम्युनिकेशन का गोल कंप्लीट नहीं होता है। वैसे अगर आप अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना चाहते हो तो देयर आर 3 रूल्स विच यू नीड टू फॉलो टू स्पीक प्रॉपरली एंड स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, जरूर जाकर के उसको फॉलो करें अगर आप अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना चाहते हो। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप बेटर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम फनी है, मैं इस तरीके के वीडियो क्रिएट करता हूं जिससे कि आपको आपके जीवन में एक नया एज मिले। ये मेरा जेन्युइन एफर्ट है लोगों की ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करवा। जैसे कि मैंने बताया, आपका कम्युनिकेशन का गोल तभी कंप्लीट होता है जब आप जिस भी मैसेज को डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हो वो मैसेज आपके व्यूअर को समझ में आए, और जो भी आप कहने की कोशिश कर रहे हो और जो भी आप कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो वो प्रॉपरली वहां पर फिट बैठे। द वे आई एम स्पीकिंग विथ यू एज ऑफ नाउ, जिस तरीके से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अगर मैं जो कह रहा हूँ उस चीज को अगर आप समझ ही नहीं पाओगे, then that communication is not going to complete. First key rule to become an effective communicator, you must need to be aware. यस जब आप अपने कम्युनिकेशन को लेकर अवेयर रहोगे, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसको ध्यान दोगे किस तरीके से आप दूसरों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, आपके कम्युनिकेशन का एंड गोल क्या है, उस सारी चीज़ों को जब आप ऑब्जर्व करने लगोगे, जब आप अवेयर होगे, देन यू विल बिकम मोर कंसर्न एंड यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली। बिकॉज आपको एंड गोल आपका पता रहेगा कि किस लिए आप कम्युनिकेट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये 3 चीज़ें आपके माइंड में क्लियर रहेंगी देन डेफिनेटली यू विल फोकस योर होल कम्युनिकेशन इन दैट डायरेक्शन ओनली, और अल्टीमेटली जो भी आप मैसेज डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हो उसको प्रॉपरली आप डिलीवर कर पाओगे। देन नेक्स्ट इज स्टडी द स्टाइल। यस जब भी आप अपने कम्युनिकेशन को प्रॉपर वे से अपने ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करो, आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि आप किसकी तरह बनना चाहते हो, किस तरीके से आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो या करना चाहते हो, क्योंकि हर कम्युनिकेशन के पीछे का मकसद अलग अलग रहता है। आपको उन सारे लोगों को देखने की जरूरत है जिसकी तरह आप कम्युनिकेट करना चाहते हो। तो उस सारे स्टाइल को अगर आप आइडेंटिफाई करोगे, उन सारे स्टाइल को आप अगर एनालाइज करोगे, देन यू विल बी एबल टू रेप्लिकेट दैट वन। बट आई एम नॉट सेइंग दैट यू नीड टू रेप्लिकेट दैट वन। आपको ये तय करना है कि आप अपनी तरह से ही कम्युनिकेट करें, बट येस आपको उसको फॉलो करते हुए उन लोगों को ऑब्जर्व करना
करना है कि किस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और अपने मैसेज को डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यू नीड टू मेंटेन योर ओन स्टाइल, डोंट कॉपी ईच एंड एवरीथिंग whomever you are admire, just you need to make sure that you are in building your own style as well as the other style, so that you'll be able to communicate properly and effectively with your audience. Now next is to become an effective communicator, which is unlearn some habit or some style, because हम लोग जब भी communicate करते हैं तो हम same sort of pattern को use करते हैं और same sort of pattern ही हम लोग follow करते हैं जब भी हम लोग communicate कर रहे हैं, whether हम लोग family में, friends में या relatives में या colleague के साथ या फिर किसी भी senior supervisor mentor के साथ बात कर रहे हैं। हमारा जो भी पैटर्न है फैमिली के साथ बात करने का, उसी पैटर्न में हम लोग बात करते हैं। आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि उस पैटर्न को आपको एज पर रिक्वायरमेंट आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। एंड यू मस्ट नीड टू नो दैट हाउ यू आर गोइंग टू अनलर्न सम सॉर्ट ऑफ स्टाइल और सम सॉर्ट ऑफ हैबिट, बिकॉज जो भी हमारा पैटर्न है, जो भी हमारा स्टाइल है, उसको हम लोग फॉलो करते हुए हम लोग बहुत सारी गलतियाँ हम लोग करते हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स हम लोग करते हैं। आपको वही सारी चीज़ अनलर्न करने की कोशिश करनी है और आपको ये इनबिल्ड करना है जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, उस चीज़ को लर्न करते हुए आपके अदर चीज़ों को मिनिमाइज करने की कोशिश करना है। बिकॉज यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर आप अपनी तरीके से ही कम्युनिकेट करते रहोगे और अपनी बात को ही प्रेजेंट करोगे और दूसरों को आप नहीं सुनोगे वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी वो अपने इनपुट दे रहे हैं, देन डेफिनेटली देयर विल बी एन मिसमैच और आप अपने कम्युनिकेशन गोल को मीट आउट नहीं कर पाओगे। तो आपको दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, उन लोगों को समझते हुए अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत होगी और अपने जो भी प्रोसेस हैं, जो भी पैटर्न है, उसको अनलर्न करते हुए उसके साथ मैच करके उसी के अकॉर्डिंगली आपको बात करने की कोशिश करनी होगी। देन ओनली यू आर गोइंग टू अचीव योर अल्टीमेट गोल ऑफ कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट, टू बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर यू मस्ट नीड टू नो हाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड रेपो। यस, जब भी आप अपने ऑडियंस के सामने या अपने लिसनर के सामने बात कर रहे हो या अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हो, आपको उन लोगों के साथ एक रेपो बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप उन लोगों के साथ एक रेपो बिल्ड नहीं करोगे, देन दे आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट विथ यू। जब तक आप उन लोगों के साथ एक कनेक्शन बिल्ड नहीं करोगे, तब तक आप अपने मैसेज को इफेक्टिवली प्रेजेंट नहीं कर पाओगे और जो भी चीज़ करवाना चाहते हो, जो भी अल्टीमेट गोल है आपका कम्युनिकेशन का, उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे। तो आपको हमेशा ध्यान देना जरूरी है, जब भी आप कोई भी चीज़ को कहने की कोशिश कर रहे हो, किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो, किसी भी मैसेज को आप डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हो, यू मस्ट नीड टू नो दैट हाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड ए रेपो। आपको रेपो बिल्ड करने के लिए आप पर्सनल स्टोरी शेयर कर सकते हो या फिर इस तरीके के मैसेज को आप डिलीवर कर सकते हो जो कि उन लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए। और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। मे बी यू कैन ट्राई लाइक सम सॉर्ट ऑफ फनी मैसेजेस इन बिटवीन ऑफ योर कम्युनिकेशन। इससे आप एक रेपो बिल्ड कर पाओगे और अपने ऑडियंस के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने में आप सक्षम हो पाओगे। देन नेक्स्ट एंड लास्ट, चेंज योर स्टाइल एज पर द रिक्वायरमेंट। यस, टू बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर ये नहीं कि आप जो भी चीज़ जानते हो, जिस भी चीज़ को आप समझते हो, उसी को आप कंप्लीटली डिलीवर करते रहो अपने ऑडियंस के सामने। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपका ऑडियंस क्या चाहता है, आपके लिसनर क्या चाहते हैं और उन लोगों का मकसद क्या है आपको सुनने के पीछे का। जिस तरीके से पब्लिक स्पीकिंग में एक पब्लिक स्पीकर अपने ऑडियंस के बारे में सब कुछ पता करके ही उन लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है या उन लोगों को मैसेज डिलीवर करने की कोशिश करता है, दैट वे ओनली यू नीड टू नो दैट आप किसके साथ बात कर रहे हो को वो पहले आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। जब को आइडेंटिफाई कर लोगे, देन अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू मोल्ड योर कम्युनिकेशन, अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू रीडिजाइन योर कम्युनिकेशन और अकॉर्डिंगली आप उस चीज़ को प्रेजेंट कर पाओगे और डिलीवर कर पाओगे। और आप किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो उस चीज़ को भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रॉपरली मिक्स विथ योर ऑडियंस, देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ इफेक्टिवली एंड यू विल बी एबल टू बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं और मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हो, बट दीज आर द बेसिक थिंग यू मस्ट नीड टू नो टू बी एंड बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर एंड टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हो इस चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे।